सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2000 में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में अगला 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में कुल 193 देशों ने भाग लिया था। इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की थीम थी सतत विकास लक्ष्यों के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित रूप से शामिल है। इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है और यह लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। इन लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कोई पीछे नहीं छूटे के सिद्धांत पर आधारित हैं। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल किए जाते हैं तो यह सुनिश्चित है कि दुनिया भर में गरीबों का जीवन आसान होगा और उन्हें जीने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। सतत विकास लक्ष्य की ग्राम पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग संबंधी आंकलन हेतु ग्राम पंचायत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। इसके संबंध में श्री राज्य योजना आयोग की तरफ से सराय जानकारी देंगे। हम लोग अभी जो आज चर्चा करेंगे वो है सतत विकास लक्ष्य, है ना। क्या है सतत विकास लक्ष्य? सतत मतलब होता है निरंतर, है ना। सतत को बोलते हैं निरंतर। तो जो निरंतर विकास के तरफ हमको जो चलना है वो तो ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ पहुँच गए तो हम यहीं पे यहीं खड़े रहेंगे, नहीं ना। आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो ये विकास का पहिया जो है वो सतत चले, है ना। और हम तो विकसित करें होंगे ही, हमारा तो विकास हो ही, साथ साथ हमारा आगे आने वाला जो पीढ़ी है, आगे आने वाला जो हमारा बाल बच्चा है उसको भी हम कुछ दे के जाएं ताकि उसका विकास भी सतत चलता रहे। ऐसा नहीं है कि सब अपने खा के चल दिए, ये पेड़ पौधा जंगल जमीन जल सब खुद ही इस्तेमाल कर लिए और आगे आने वाला जो पीढ़ी है उसको कुछ भी नहीं। तो ऐसा विकास सतत होगा? वो तो रुक जाएगा कहीं न कहीं जाके, है ना। 21वीं सदी में पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारा देश विकास के दृष्टि से कई एक सारे क्षेत्रों में पीछे चल रहा है। खास करके दुनिया के और देश जो विकसित देश है उससे हम तुलना करें, जो आगे बढ़ा हुआ देश सब है उससे तुलना करें तो अपना देश भारत जो है वो बहुत सारे मामलों में पीछे चल रहा है। तो कहीं न कहीं संतुलित विकास नहीं हो रहा है, सबका एक समान विकास नहीं हो रहा है ना। तो इसी के लिए दुनिया के सारे मुल्कों ने मिलकर के एक सभा बुलाई, है ना। उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री भी शिरकत किए, भागीदारी किए, और देश के भी प्रधानमंत्री,
सब लोग आए थे, है ना। जो देश का मुखिया है, हर देश का मुखिया वहाँ पे आया था और तय किया कि हमको अगर निरंतर विकास करते रहना है तो हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जितना भी क्षेत्र हम सोच सकते हैं, है ना, विकास के लिए जो सारे जरूरी क्षेत्र हैं उसको लेकर के एक लक्ष्य तय किया गया। और वो लक्ष्य कितना है? 17 लक्ष्य है ना। 17 लक्ष्य तय किया गया और हर लक्ष्य जो है वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग नहीं है, एक का संबंध दूसरे से है ना। मसलन उदाहरण के लिए बताते हैं, हमारे पास कृषि का पैदावार अगर उन्नत नहीं होता है, भरपूर मात्रा में नहीं होता है, तो हमारे बाल बच्चों को या हमको उचित पोषण मिलेगा क्या? आप सभी आंगनवाड़ी हैं, है ना, तो पोषण मिलेगा? साग सब्जी नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो पोषण मिलेगा लोगों को? नहीं होगा। पोषण नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति आएगी? हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, क्योंकि हम कमजोर रहेंगे शरीर से, तो कोई भी बाहरी बीमारी, जैसे अभी कोरोना आ गया, एक आए, है ना, तो सबसे ज्यादा किसको लपेटे में ले रहा है? जो कमजोर इंसान है ना। बूढ़े लोगों को क्यों कहा गया कि इससे ज्यादा खतरा है? इसलिए कि उनका रोग से लड़ने की ताकत जो है उनके अंदर उम्र के हिसाब से घटती है, तो वैसे लोगों को कोरोना जल्दी अटैक करता है ना। तो अब जब हमारा पोषण गड़बड़ाएगा तो हम बीमार पड़ेंगे तो उसका असर कहाँ जाएगा? हमारे रोजगार पे, हमारे आमदनी पे, हमारी कमाई पे जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। और अगर हम ये सब पाना चाहते हैं, खेती में हमारा अच्छा पैदावार हो, तो उसके लिए क्या जरूरत है कि हमारे पास सिंचाई के साधन होना चाहिए। तो इसके लिए सब पानी आज ही हम खर्च कर देंगे, हैं? जैसे पंजाब में लोग बड़ा बड़ा बोरिंग लगा करके नीचे से पानी खींच रहे हैं, तो धरती का पानी तो सीमित मात्रा में है ना। अब वो सब खिंचा जाएगा तो क्या हो जाएगा? धरती बंजर हो जाएगी। तो हमको जल का भी रक्षा करना है, ताकि हमारे खेतों को पानी मिले जब जरूरत हो। तो इसलिए पानी के उपयोग पर हमको ध्यान देना होगा, है ना। पानी को हमको बचा के रखना होगा, हमारे जो पंचायत में जल स्रोत हैं उनको बचा के रखना होगा और उसका तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमारा जो जरूरत है आज का वो तो पूरा हो ही, कल आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसका भी जरूरत पूरा होता रहे, है ना। अगर मौसम अनुकूल नहीं रहेगा, समय पर वर्षा नहीं होगी, तो फसल होगा, धान होगा, अच्छे से नहीं होगा ना। तो इसलिए हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। अब पर्यावरण की रक्षा करनी है तो कैसे रक्षा होगा? तो जितना अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे, है ना, उतना ही अधिक हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो पेड़ रहेगा, जंगल रहेंगे, है ना, प्राकृतिक संपदा रहेगी, तो समय पर बारिश भी होगा, मौसम का असर हमारे स्वास्थ्य पर होगा। तो इस तरह से जो 17 गोल है, वो 17 गोल आपस में मिल करके एक चक्का बनाता है, और वो चक्का निरंतर चलना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सबकी जिम्मेवारी हुआ कि भाई अब अगर हमको इसको आगे निरंतर जारी रखना है तो समय समय पर इसका देखरेख भी करना होगा कि नहीं करना होगा, कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे घसक रहे हैं, है ना। तो इस देखरेख को करने के लिए ठीक वैसे ही जैसे घर में कोई बीमार पड़ता है कोई सदस्य, तो उसकी देखभाल के लिए, उसका बुखार जांचने के लिए क्या करते हैं, कैसे जांचते हैं बुखार? आप लोग बताइए, रोज घर में कोई बीमार पड़ा है, बुखार हुआ है, कैसे जांचते हैं? तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं? पहले की सीधे डॉक्टर के पास ले जाते हैं या पहले घर में देखते हैं? देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? मतलब तब पकड़ के देखते हैं, गर्म है, नब्ज पकड़ के देखते हैं। हाँ।
माथा छू के देखते हैं कि गर्म है कि नहीं है। तो ठीक उसी तरह से सतत विकास लक्ष्य के दिशा में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसको जांचने के लिए इस तरह का थर्मामीटर तय किया गया है ना। और लगातार जांच होता रहे। तो जिस प्रकार से अभी कोरोना के जांच के लिए जगह जगह सरकार बूथ लगा रही है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है, थर्मामीटर लगाया जाता है। और ठीक उसी तरह से सतत विकास को जांचने के लिए सरकार ने भी जगह जगह पर हर स्तर पर उसका इंतजाम किया। तो राज्य जो देश के स्तर पर जो हमारे देश का नीति बनाने वाला जो संस्थान है, जिसको नीति आयोग बोलते हैं, वो नीति आयोग पूरे देश में इसकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना। और उनके अध्यक्षता में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य का देखभाल करता है। दी गई है कि वो सतत विकास लक्ष्य को समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करे, उसकी देखरेख करे और उसको दिशा देने का काम किया जाए, है ना। तो ये राज्य योजना आयोग को दिया गया, जहाँ से मैं आया। और फिर ये सिलसिला राज्य तक ही नहीं रुकेगा, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर ही नहीं रहेगा। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश को अगर जानना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे घट रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और उनके मुख्य सचिव के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है ना, तो उसको जानने के लिए फिर वो क्या करेगा, वो जिलों के पास जाएगा। तो 33 जिला बराबर रूप में प्रोग्रेस करेगा, तभी तो वो प्रोग्रेस पूरा राज्य का मिल करके होगा। नहीं कोई जिला अगर पीछे चला जाए, कोई जिला अच्छा करे, कोई नहीं करे, तो संतुलित विकास, सतत विकास होगा नहीं होगा। तो सरगुजा को भी आगे बढ़ना है, कोरिया को भी आगे बढ़ना है, जसपुर को भी आगे बढ़ना है। और इस तरह से सब मिल करके आगे बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा? राज्य आगे बढ़ेगा। हर राज्य अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसको लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है और जिला स्तर पर भी देखरेख के लिए सूचक तैयार किया गया है, थर्मामीटर तैयार किया गया है। और अब है कि सिर्फ जिला के करने से तो नहीं होगा। जिला के नीचे कौन होता है? जो हमारा नगर पालिका है, नगर निगम है, गांव में ग्राम पंचायत है। ये अगर मिलकर के पूरा एक एक गांव, एक एक ग्राम पंचायत, एक एक नगर पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जिला आगे नहीं बढ़ेगा। आज के जो चर्चा का मुख्य मकसद है कि ये जो अलग अलग अमला हैं, आप जैसे आप क्या है दीदी? आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आप किस विषय को देखती हैं? आपको पता है कौन सा विषय देखती हैं? विकास का कौन सा विषय आपके जिम्मे? पोषण का आपके जिम्मे है। मितानिन दीदी क्या करती हैं? वो भी एएनएम का साथ देती हैं। ये दोनों को साथ देती हैं, आंगनबाड़ी है ना, मितानिन और एएनएम, ये दोनों मिलकर, सब लोग मिलकर के स्वास्थ्य और पोषण विषय पर कार्य करते हैं। हमारे प्रधान पाठक जो है वो क्या देखते हैं? शिक्षा देखते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो आरईओ हैं, कृषि विस्तार अधिकारी, वो क्या देखते हैं? खेतीबाड़ी देखते हैं, है ना। पटवारी क्या देखते हैं? जमीन का मामला देखते हैं, है ना, कि कितने हमारे यहाँ गोचर हैं, कितना हमारे यहाँ जंगल है, हमारे इसमें पंचायत क्षेत्र में कितना वृक्ष हैं, है ना। ये सारा जमीन और राजस्व से जुड़ा हुआ मामला पटवारी देखते हैं, है ना। तो इस तरह से सबका रोजगार सहायक क्या देखते हैं कि कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मुहैया करवाने का काम उनका है, उसके लिए योजना बनाने का काम उसका है, ताकि लोगों को मजदूरी, लोगों को रोजगार मिल सके। और क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मजबूती भी जरूरी है,
पैसा रहेगा तब ना आप डेवलप कीजिएगा, है ना, तब ना आपका विकास होगा। उसके लिए तो अगर हमारा आय रोजगार नहीं बढ़ेगा तो फिर तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम चाह के भी अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जितने भी यहाँ पंचायत में गांव के स्तर पर काम करने वाले जो अलग अलग अमला हैं और उनके जितने भी आप लोग कर्मचारी हैं, पीछे कौन सा बहन है, मिताली थी दीदी आई हुई है पीछे, सारे मिताली में, हाँ पंच लोग, तो ये सब लोग मिल करके हमको उस लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। और खास करके सरपंच महोदय का ये दायित्व है कि उनके अध्यक्षता में, है ना, और इनके समन्वय में पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी बननी चाहिए और इसमें जितने भी अमला हैं वो सारे लोग सम्मिलित होकर के उसको देख रेख करें, उसमें कमी खामी पर चर्चा करें और आगे उसको सुधार करने के लिए हम क्या कार्य करें वो अपने कार्य की योजना बनाएं। अभी जैसे जीपीडीपी चल रहा है सरपंच जी, कब तक बनाना है? 3 जनवरी तक 3 जनवरी तक यहाँ का प्लान बनाना है। हमारे ग्राम पंचायत का विकास ऐसा हो इसकी एक खाका खींची है ना, और 1 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए खींची है ना। तो सारे पंच सरपंच मिलकर विचार करेंगे कि अगले आने वाले 5 वर्षों में हम अपने पंचायत को कहाँ देखना चाहते हैं, विकास के पैमाने पर हम कहाँ देखना चाहते हैं। और फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि आज हम उन पैमानों पर कहाँ खड़े हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं और हमको जाना कहाँ है ना, ताकि इस पूरे दृष्टि के साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। उसके लिए धन को भी जुटाएं, है ना, जन को भी जुटाएं, है ना, हमारे जितने भौतिक संसाधन हैं उसको भी मजबूत करें, हमारे जल जंगल जमीन का संरक्षण करें ताकि हमारे पंचायत का जो विकास हो वो संरक्षण